नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वो है मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं। तो अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है जहां पर वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमीज क्रैश हो चुकी है और इसी के कारण बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं, यहाँ पर मेंटल डिसेबिलिटी के वो शिकार हो चुके हैं और इस मेंटल डिसेबिलिटी के कारण क्या हो रहा है, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की समस्याओं का भी शिकार हो रहे हैं। आज 10 अक्टूबर है और आज मैं इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है और इस दिन मैं चाहता हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस को फैला सकूँ और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बता सकूँ जिसको अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में जाने वाले हैं और अपनी लाइफ से आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इन सभी तरह की समस्याओं को बहुत दूर रखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टेल योरसेल्फ समथिंग पॉजिटिव। तो आप हमेशा अपनी लाइफ में खुद को पॉजिटिव बातों के आसपास रखा कीजिए क्योंकि जब हम नेगेटिव सोच रखते हैं अपने बारे में, जैसे अगर हम सोचते हैं कि यार ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, ये जॉब तो मुझे कभी मिलेगी ही नहीं, अरे मेरा इंटरव्यू बहुत बेकार गया, कभी मैं इस जॉब को नहीं ले पाऊंगा, मेरी एग्जाम बहुत बेकार गई, कभी मैं इस पोस्ट पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जब आप ऐसा नेगेटिव सोचते हैं तो डेफिनेटली आप क्या करते हैं, और भी अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव इंस्टेंसेस होते हैं, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसको आप रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं इन पास्ट इवेंट से और इससे आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इन सभी का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने आप को आपको पॉजिटिव बातें कहनी है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर इस इंटरव्यू को मैं क्रैक नहीं कर पाया तो मैं वापस से मेहनत करूंगा, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखूंगा और बाउंस बैक करूंगा, इस जॉब को तो मैं लेकर रहूंगा। कोई दिक्कत नहीं, इस एग्जाम को मैं नहीं फोड़ पाया, मैं अगले साल वापस से इसको फोड़ूंगा। और अगर आप चाहें तो और भी ज्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं कि नहीं, मैं तो इसी बार में इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। तो अगर इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे और ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रहता है इससे भी आप बहुत दूर रहने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट है राइट डाउन समथिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर। तो कुछ रिसर्चर्स के अनुसार ये पाया गया है कि ग्रेटिट्यूड डायरेक्टली लिंक होता है टू द पॉजिटिव वेलबींग एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पल आया जहाँ पर दूसरे ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद करी है और उससे आप किसी भी मुश्किल से बाहर निकलें तो डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पर ग्रेटिट्यूड जरूर से इसको शो करें क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और आपका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड रहता है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। और बाय चांस अगर आपको ग्रेटिट्यूड शो करने का मौका नहीं मिलता है तो कोशिश कीजिए कि आप अपना एक जनरल बनाएं, आप अपना एक डायरी मेंटेन कीजिए और उसमें जो भी आपके डे टू डे लाइफ के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है उनको आप यहाँ पर लिखते जाइए। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन वन थिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल हेल्थ के लिए कि आप एक पॉइंट पर फोकस करें क्योंकि जब आप एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो उससे क्या होता है, आप जो पुराने भूले बिसरे इमोशंस रहते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस रहते हैं उससे दूर रहते हैं, उनको आप भूल जाते हैं और जब आप उनको भूलते हैं, जब आप पॉजिटिव स्पेस ऑफ माइंड में रहते हैं, जब आप प्रेजेंट में जीते हैं तो डेफिनेटली जो आपका मेंटल वेलबींग है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। और बाय चांस अगर ऐसा होता है कि आप नेगेटिव थॉट से ही घिरे रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो करंट में चीज़ें हो रही हैं उस पर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए और जैसे आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे करंट वर्क पर और ज़्यादा कंसंट्रेशन से आप उस काम को करेंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप हैप्पी रहेंगे और इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। तो स्ट्रेस को रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज और इसका साइंटिफिक प्रूफ ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के पहले और एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और ये एंडोर्फिन्स स्ट्रेस रिड्यूसिंग हार्मोन्स रहते हैं। तो जब आप डेली लाइफ में एक्सरसाइज को करते हैं तो डेफिनेटली ये एक एंटीडोट की तरह काम करता है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए। तो डेफिनेटली आपको कोशिश करनी है कि आप दिन में कम से कम 30 मिनट तो एक्सरसाइज करें ही करें। फिफ्थ पॉइंट है ईट अ गुड मील। तो जब आप बैलेंस डाइट को लेते हैं तो डेफिनेटली वहां से आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं क्योंकि जब आप बैलेंस डाइट को लेंगे तो कंप्लीट आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होगा। जब कंप्लीट बॉडी का डेवलपमेंट होगा तो आपके ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा तो ब्रेन एक जगह पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा, कंसंट्रेट कर पाएगा और वो पुरानी भूली बिसरी यादों को भूल जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली आप बहुत ही पॉजिटिव फील करने वाले हैं और जो आपका माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन अप टू समवन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने पार्टनर के साथ या फिर जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को या लाइफ के सभी एक्सपीरियंसेस को शेयर करें
क्योंकि जब हम किसी भी बात को अपने मन में दबा के रखते हैं तो डेफिनेटली उससे हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब बढ़ जाता है, और जब ये सब बढ़ता है तो हमारा जो माइंड है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो अगर आपको अपने माइंड का प्रॉपर संतुलन बिठाना है तो आप क्या कीजिए, अपना जो भी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर हो गया है ना, या कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ आप अपने सभी एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए। और अगर अभी आप एक स्टूडेंट हैं और कोई आपका लाइफ पार्टनर नहीं है तो आप क्या करें, आप अपने सिबलिंग्स के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ सभी एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। जिससे क्या होगा कि जब आप अपने मन की सारी बातों को, इमोशंस को जब किसी और के साथ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपका मन हल्का हो जाता है, और ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है ये कोसों दूर हो जाता है। 7th पॉइंट है डू समथिंग फॉर समवन एल्स। तो ये लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप ये काम कीजिए कि आप दूसरे के लिए कुछ कर दीजिए। क्योंकि जैसा आपने आगे वाले पॉइंट्स में देखा कि ग्रेटिट्यूड इज़ द बेस्ट थिंग, और ये कैसे न कैसे इंटर रिलेटेड होता है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से। तो अगर आप दूसरे के प्रति कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से आपको कुछ खुशी होती है, और जब आपका माइंड खुश रहता है तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस, एंजाइटी और इन बाकी सभी चीज़ों से तो दूर रहते ही हैं। 8th पॉइंट है टेक अ ब्रेक। तो जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अब तो ओवर हो चुका है, अब तो आपका पूरा माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेक लें। आप हो सकता है कि आप एक छोटे से वेकेशन पर चल जाएं, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है तो आप वहीं पर बैठे बैठे कुछ छोटी मोटी माइंड गेम्स खेल सकते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उस ब्रेक लेने के कारण जो आपका माइंड है थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, और ये जो आपका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, थोड़ी सी रिड्यूस होगी। तो इससे आपका माइंड एकदम हेल्दी रहने वाला है। लास्ट पॉइंट है गो टू बेड ऑन टाइम। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रात को टाइम पर सोएं, क्योंकि जब आप रात को टाइम पर सोएंगे तो इससे क्या होगा, आपकी नींद कंप्लीट रहेगी, और जब आपकी नींद कंप्लीट रहेगी तो आपका मूड भी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि रिसर्चर्स से ये पता लगाया गया है कि जहाँ पर स्लीप का डिप्राइवेशन रहता है, जहाँ पर नींद की कमी रहती है, वहाँ पर आपका मूड अच्छा नहीं रहता है। जब मूड अच्छा नहीं रहता है तो आपके माइंड में नेगेटिव बातें चलती है। जब माइंड में नेगेटिव बातें चलेगी तो वो नेगेटिव बात आपके किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस से, बैड एक्सपीरियंस से लिंक हो जाएगी, और जैसे ही वो लिंक हुई तो वापस आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, आपकी मेंटल हेल्थ एकदम डाउन हो जाएगी। तो इन सभी से बचने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि प्रॉपर टाइम पर आप सोएं, एंड डेफिनेटली अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं, और अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी पर सीबीएसई एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। इसके लिए आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आजकल अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक आइकॉनिक प्लान भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेरेंट टीचर कनेक्ट भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा, जिससे आप और भी बेहतर वे में अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्रिएटिव कॉर्नर नाम का सेक्शन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप रोज एक नई स्किल्स को सीख सकते हैं। आप यहाँ से ऐप बनाना सीख सकते हैं, आप यहाँ से मैजिक शो को होस्ट करना सीख सकते हैं, डिबेट करना सीख सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसको आप यहाँ पर से सीख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड APSIRLIVE को, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने पर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।